बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे? रमज़ान मुबारक रेसिपीज़ में आज हम रेस्टोरेंट जैसे शामी कबाब झटपट से बिना किसी मेहनत के बनाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। शामी कबाब बनाने की बेसिक टिप्स क्या हैं, इनमें टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। ये रेसिपी देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमने एक पाव चने की दाल ली है। इसे खूब अच्छी तरह से 4 से 5 पानियों में चम्मच से मिक्स करते हुए हम धो रहे हैं। जैसे इसमें आप चम्मच से मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे कि येलो येलो सा कलर इसके ऊपर की सतह पे आ जाएगा। चने की दाल को कम से कम 1 घंटा के लिए लाजमी भिगो के रखें। इसके साथ ही हमने यहाँ पे कीमा लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के मिकदार में। थोड़ी सी हमने ना चर्बी भी डलवाई थी इसमें। कीमा धोने के लिए हमने मोटी छिलनी का इस्तेमाल किया है। इसे खूब अच्छी तरह से छटक के पानी इसमें से निकाल लेने के बाद 1 घंटे तक हम इसी तरह इसे रख देंगे ताकि सभी पानी इसमें से ड्रेन हो जाए। आज ही हमने प्याज को महफूज करने की रेसिपी भी बनाई कि किस तरह से प्याज को ज़्यादा देर तक महफूज किया जा सकता है। सो बहुत सारा लच्छा प्याज हमने काट के रखा हुआ था। बड़े साइज का हमने एक ही प्याज बारीक काट लिया है। हीट को ऑन करते हुए मैं आपको बता दूं, कबाब की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए हमने 2 बड़े साइज की ना हड्डियां भी इसमें डलवा ली थी ताकि इसका सूप निकल के इसमें शामिल हो जाए। चने की दाल को 2 कप पानी में हमने भिगो के 1 घंटे से रखा हुआ था। अब दाल के साथ साथ इस पानी में बहुत ग़िज़ाइयत है, ये पानी भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कटा हुआ बड़े साइज का प्याज, खड़े मसाले जैसे एक बड़ी काली इलायची, 4 से 5 लौंग और 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, ये भी हम शामिल कर रहे हैं। इससे चने की दाल और गोश्त में जो भी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। मटन या बीफ में हमेशा लहसुन अदरक ज़्यादा मिकदार में जाता है। सो यहाँ पे पिसा हुआ ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट 4 खाने वाले चम्मच शामिल कर दिए। आपको याद है ना 2 कप पानी हमने पहले डाला था। सो पानी अब हमने मजीद 3 कप डाला है। टोटल ये 1 लीटर की क्वांटिटी में पानी बन जाता है। 1 चाय की चम्मच भर के हम घर में तैयार की हुई ताज़ा हल्दी का पाउडर शामिल कर रहे हैं। इसकी वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। 1 खाने वाला चम्मच अधकुटी लाल मिर्च, बस मसालों में यही अभी जाएगा। बकाया मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। तो फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। जितनी देर में इसमें उबाल आता है मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो 4 खाने वाले चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ना तो उसमें 3 इंच का अदरक का पीस और 1 लहसुन की पूरी पोथी इसमें गई थी। आपने इसमें मजीद पानी नहीं डालना क्योंकि जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा गोश्त के अंदर कुदरती पानी होता है वो भी रिलीज होगा। एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। कुकर प्रेशर की वजह से चने की दाल और कीमा इसी पानी में खूब अच्छी तरह से गल जाएंगे। कुकर प्रेशर बंद कर देने के बाद से जैसे इसकी विसल बजी ना तो 10 मिनट के अंदर अंदर भी हमने हीट को ऑफ नहीं किया, लेकिन विसल देखें खुद बहुत से घूमना बंद हो गई है जिससे हमें अंदाजा हुआ कि इसमें पानी कम है। सो इसी स्टेज पे हमने तकरीबन 11 मिनट के अंदर अंदर हीट को ऑफ कर दिया और जब तक ये मुकम्मल तौर पे इसमें से सभी स्टीम नहीं निकल जाती है आपने बिल्कुल इसे नहीं खोलना। इस स्टेज पे अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे ना तो चने की दाल तो जल्दी गल जाती है और पकते पकते पानी खुश्क करते हुए एक लेस सी आ जाती है और फिर आप जब पानी खुश्क करते हुए परेशान होते हैं फिर सोचते हैं कि कबाब में ऐसा क्या मसला हुआ कि ये एक बाइंड पोजीशन में नहीं आ रहे। जैसे एक कबाब की टिक्की बनती है ना तो उसमें बनाने में मसला होगा। चने की दाल तो मैंने आपको दिखा दी ना कितनी अच्छी गली हुई है। कीमा भी बहुत जल्दी गल जाता है। दोबारा से बिल्कुल लो हीट ऑन कर देने के बाद अब हम इसमें जो हमने हड्डियां डाली थी ना उसका सभी अर्क निकल आया है। वो निकालते हुए देखिए 1.5 कप पानी अभी भी रहता है। इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले थे ना उन्हें भी हम निकाल लेते हैं, जैसे बड़ी इलायची और जहाँ कहीं लौंग नजर आए वो भी निकाल लें। घर के मसालों के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आए घर में ही मौजूद कुछ मसाले जैसे 1 बड़ी काली इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। पीपली इसका काली मिर्च की तरह जरा तीखा जायका होता है। दालचीनी के ये छोटे सॉफ्ट वाले पीसेस हमने लिए हैं इसे हाज़म बनाने के लिए। 1/2 टेबल स्पून सौंफ, इसके साथ ही 1 चाय की चम्मच भर के हमने जीरा लिया है। इन सभी को खूब अच्छी तरह पीसना है यानी पाउडर फॉर्म में से होना चाहिए। नमक 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है और लाल मिर्च पाउडर ये 1.5 टेबल स्पून है यानी 1.5 खाने वाला चम्मच। इसे मिक्स कर लेते हैं। कबाब के मिक्सचर में चम्मच चलाते हुए साथ साथ में आपको दिखा दूं कि हमने ये जो खड़े मसाले थे अच्छी तरह से पीस लिया है और 2 खाने वाला चम्मच इसमें
साबुत धनिया डालते हुए अब हम थोड़ी सी देर चलाएंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर थोड़ी देर चलाएंगे, यानी इसे हाफ क्रश्ड हमने रखना है। कबाब चाहे चपली कबाब हो चाहे शामी कबाब, इसमें ना हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया के साथ साथ अनारदाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सभी मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं। सो अब यहाँ पे हीट को मीडियम लो रखते हुए ना हम दरमियान में खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के चम्मच चला रहे हैं, ताकि ये मसाला कहीं भी ना नीचे की सतह पे लगे। इसका पानी खूब अच्छी तरह से खुश्क कर लेने के बाद जब आप हीट को ऑफ कर देंगे ना, उसके बाद चाहे तो आप दाल और कीमे को मैश करने के लिए लकड़ी का घोंटना ले लें। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आप इस तरह से इसको घोटेंगे ना, तो ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, अच्छा स्मूथ मिक्सचर बन जाएगा। और चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करें, लेकिन ये बस इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसमें से सभी पानी की नमी अच्छी तरह ख़त्म कर लेनी है। अदरवाइज जितनी देर में आप ये ब्लेंड करेंगे ना या इसे घोटेंगे तो ये मिक्सर साथ साथ नीचे लगने शुरू हो जाएगा, और ये आपने काम नहीं करना। इसमें एक बार चम्मच चला के चेक कर लेंगे कहीं कोई दाल का दाना साबुत तो नहीं रह गया। हीट ऑफ होने की वजह से ना आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सचर इस तरह से होना चाहिए। अगर आप चम्मच पे डाल के चम्मच उल्टा करेंगे ना तो इसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसमें 1 से 2 मिनट बाद चम्मच चला के ना थोड़ा सा इस मिक्सचर को फैला देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम इसमें से निकल जाए। और जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये मज़ीद सख्त होता चला जाएगा। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। यहाँ पे बिल्कुल भी दाल का कोई दाना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि इसे मज़ीद जो है कूट लिया जाए। आप यहाँ पे चॉपर मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनाब यहाँ पे पीसने का काम ख़त्म हो चुका। सो इसे अच्छी तरह से ना हाथों पे छिटकते हुए ना इसमें जो भी कीमा है वो हम निकाल रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे हमने कीमे वाले नान बनाने के लिए भी फिलिंग का मसाला तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको कीमा नान की रेसिपी भी मिलने वाली है। बीफ शामी कबाब को हाजिम बनाने के लिए हमने 3 खाने वाले चम्मच अनारदाना लिया है। इसी तरह से छान लेने के बाद ना पानी में डालते हुए इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद 1 से 2 पानियों में इसे छान के निकाल लिया है। अनारदाने को खूब अच्छी तरह से बारीक हमने पीस लिया है। चने की दाल और कीमे को गलाने के लिए हमने पानी मुनासिब मिकदार में डाला था। तो ये देखें तैयार हो जाने के बाद इसका मिक्सचर कितना ज़बरदस्त और सख्त है, यानी हल्का सा भी ढीला नहीं है। कबाब के मसाले को मिक्स करने से पहले हमने 2 अंडों को अलग अलग तोड़ते हुए इसमें शामिल कर दिया है। बच्चे अमूमन हरा धनिया और हरी मिर्चें बीच में से निकाल के फेंक देते हैं या पसंद नहीं करते। अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को ना चॉप करके शामिल कर सकते हैं। जब ये मसाला रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने इसे बाउल में डाल के ना फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे हमने 1 घंटा पहले इसे फ्रिज से निकाल के रख दिया था। यहाँ हमने कबाब का मोल्ड लिया है, इसे हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ना कबाब का अमीज़ा या फिलिंग डाल रहे हैं। इसे आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे ना उतने ही कबाब की फाइन शेप बन के निकलेगी। दूसरी हाथ की हथेली से हमने खूब अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दिया, और जो भी कबाब का अमीज़ा बाहर की सतह में निकला था ना उसे साफ़ कर देने के बाद हम इस हुक से प्रेशर को हटा लेंगे तो कबाब ऊपर की सतह में आ गया है। इसे निकाल देने के बाद इसकी साइड्स पे जो भी एक्स्ट्रा अमीज़ा लग रहा है ना प्लेट में, जब हम इस तरह से रोल करेंगे तो ये इसके किनारे बहुत फाइन हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताती चलूँ कि जब आप 7 से 8 कबाब बना लेंगे ना तो फिर आपको महसूस होगा कि आप कबाब की ना फाइन शेप नहीं बन रही, और बनाते हुए ना थोड़ा बहुत कबाब का मिक्सचर इसके साथ लग रहा है। इस सूरत में आपने ऑयल या घी के साथ ना इस मोल्ड को ग्रीस कर लेना है, और फिर आप देखेंगे कि जो भी कबाब आप बना रहे हैं तो दोबारा से उसकी फाइन शेप बन जाएगी। पहले की तरह हमने इसमें कबाब का अमीज़ा डालते हुए हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। ये देखिए अब कबाब की कितनी फाइन शेप बन के निकली है। अंडे की कबाब, चावल की और बची हुई रोटी के साथ साथ हमने चिकन शामी कबाब की भी मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो हाथ से बनाना आपको बताई हुई है। सो इस बार टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ मोल्ड से ही बना रहे हैं। कबाब को फ्रीज़ करने के लिए अनयूज्ड हमने शॉपर लिया है। इसके दोनों साइड्स को काट लेने के बाद दरमियान से ना हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यूँ हमें एक लंबी लेंथ की जो है वो शीट मिल गई। रैपिंग शीट में मजबूती नहीं होती, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। यहाँ कबाब को ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रख लेने के बाद दूसरी शीट को इसके ऊपर हमने रैप कर दिया। अब हम इसके ऊपर भी सारे कबाब रख के फ्रीज़र में रख रहे हैं। नेक्स्ट डे
अब ये नाश्ते से फ़ारिग होके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह हार्ड हो गए हैं फ्रीज़ हो जाने के बाद। अब ये आपस में नहीं कबाब चिपकेंगे। बेहतर है कि अगर आप ज़िप-लॉक बैग में डालते हुए इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना तो बहुत कम जगह ये घेरेंगे। इन कबाब को आप शैलो फ्राई के साथ-साथ डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लगाते हुए ना हम अब्बू जान के लिए एयर फ्रायर में बना रहे हैं। यहाँ पे हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेफ़्ट साइड से सेट कर लिया और टाइम हमने 15 मिनट्स का रखा है। एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग के साथ-साथ फ्रेंच फ्राइज़ और फ़िश पकोड़ा की रेसिपीज़ भी आपको टर्निंग कार्ड पे मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ-साथ ऊपर मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगी। रेस्टोरेंट या बेकरी स्टाइल कबाब फ्राई करने के लिए हमने 3 अंडों को अलग-अलग तोड़ते खूब अच्छी तरह से फेंट लिया। जितना ज़्यादा अंडों को आप फेंटेंगे ना तो उतना ही इसका लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा और इंशाल्लाह आप 23 से 24 कबाब इन्हीं 3 अंडों के साथ आप डिप करते हुए फ्राई कर सकेंगे। यहाँ पे अगर आप डीप फ्राई करेंगे ना यानी ऑयल ज़्यादा मिकदार में लेंगे और आपने हीट को 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम लो हीट पे अच्छी तरह गर्म कर लेने के बाद बिल्कुल लो कर देना है। एयर फ्रायर में जैसे ही 1 मिनट का टाइम कंप्लीट होने वाला हुआ तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। ये देखिए कितनी खूबसूरत सुनहरी रंगत कबाब के ऊपर आ गई है। कबाब को उल्टाते ही मैं आपको इसके नीचे की साइड का कलर भी दिखा देती हूँ। ऑयल को मीडियम लो हीट पे हमने गर्म कर लेने के बाद ना बिल्कुल लो हीट ही रखी हुई है और लोहे की वजह से देखें यकसा खूबसूरत सुनहरी रंगत कबाब भी एक जैसी आई है। रमज़ान मुबारक में ना रोज़ा रख लेने के बाद अमूमन हमें काफ़ी वीकनेस हो रही होती है और हम इस तरह की मेहनत के काम नहीं कर पाते। अगर आप ये पहले से बना के रख लेंगे ना तो यकीन करें आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। अपनी फैमिली की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आप घर में साफ़ सुथरे ऑयल और साफ़ सुथरे हाथों से बना के खिलाएं। तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।